नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्य खंड में पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो प्रकाशित हुई उनमें चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल इनका क्या है, कविता संग्रह है। कथा साहित्य में इनका काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, विपात्र इनका कथा साहित्य है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष। अब आखिर रचना क्यों नाम से इनका विख्यात है, ठीक है। एक साहित्यिक की डायरी, समीक्षा की समस्याएं इनका आलोचना संग्रह है, और भारत इतिहास और संस्कृति आदि इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन हो गया। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की, ठीक है, मतलब मास्टर के पद पर इन्होंने कार्य किया 20 वर्ष की ही अवस्था में। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया। कुछ समय तक इन्होंने पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे, मतलब श्रेष्ठ कवि माने गए। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो भी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार आधिकारिक वेग से तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। कहाँ संकलित है? भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है ये कविता जो है इनकी सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी से स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकारा का तात्पर्य क्या होगा? खुशी खुशी से स्वीकार करना। जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता हमें देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उनको, मतलब उस कविता को स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उनके होने का एहसास होता है। कवि के मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। चूँकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरफ उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो जिसके बारे में कवि ने लिखा है, कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह की अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठती है, थोड़ी थोड़ी सी निस्संगतता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति,
चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चाँद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार का यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर तक अज्ञात मतलब एक अनजाना भय भी क्या करता है, कायम करता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, यह ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव शब्द मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, अब यहाँ अभिनव का तात्पर्य होगा बच्चों सौंदर्य। ठीक है, अभिनव का तात्पर्य होगा सौंदर्य। आगे हम ऐसे शब्दार्थ बताते चलेंगे और भावार्थ शुरू करते हैं। स्वीकारा है, स्वीकारा है से तात्पर्य होता है कि स्वीकार करना, मानना, अपनाना। ठीक है, सहर्ष स्वीकारना मतलब अपने खुशी खुशी किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो यहाँ बच्चों आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए संदर्भ में लिखना है कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा लिखित कविता सहर्ष स्वीकारा है से संकलित है। प्रसंग में लिखेंगे आप कि इस पद्यांश में कवि ने जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकारने को स्वीकृति प्रदान की है, मतलब सहर्ष स्वीकारने को मान्यता प्रदान की है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि जिंदगी में मतलब अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कवि कि मेरे जीवन में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी है, उसे मैंने खुशी खुशी सहर्ष मतलब खुशी पूर्वक स्वीकार किया है। ठीक है, हंसकर उसको स्वीकार किया है मैंने, जो मेरे जीवन में है। इसलिए जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा है वह क्या है, इसलिए जो कवि कहते हैं इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहे हैं मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैंने हंसकर खुशी खुशी उसको स्वीकार किया है, इसलिए मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वह सुख हो या दुख हो, ठीक है, उसे कवि कहते हैं कि मैंने खुशी पूर्वक हंस करके प्रसन्नता पूर्वक उस चीज़ को अपनाया है, अपने जीवन में आए हुए सुख दुख हर एक पल को, हर एक बिंदुओं को। जीवन में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, कवि कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे मिला है सचमुच में वह सब कुछ तुम्हारा है। कह रहे हैं वह तुम्हें प्यारा है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह तुम्हें प्यारा है, मतलब वह तुम्हें प्रिय है, इसलिए वह सब क्या है, वह तुम्हारा है। अब यह तुम्हारा से तात्पर्य यहाँ है कि जो कवि को प्रेरणा देने वाला है, प्रेरणा करता जो भी है कवि के जीवन में, जैसे चाहे उस प्रेरणा देने वाले में उनकी माँ हो, बहन हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो, जो भी हो, उनके बारे में कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तुमको अगर प्रिय है तो वह सब तुम्हारा है। जिसने मुझे जीवन जीने की प्रेरणा दी है उसके लिए कवि यहाँ कह रहे हैं। गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, कवि कह रहे हैं गर्वीली गरीबी मतलब गर्व युक्त गरीबी, मतलब अपने गरीबी को भी कवि महिमा प्रदान कर रहे हैं, उसका भी गुणगान कर रहे हैं कि गर्वयुक्त गरीबी तथा गरीबी में मिले जो सारे अनुभव हैं, ठीक है, गंभीर अनुभव, उस गरीबी से मिले जो सारे गंभीर अनुभव हैं, मतलब वो सब अनुभव जो हैं मेरे विचारों रूपी वैभव, मेरा प्रत्येक स्थिति में दृढ़ बने रहना, मेरे अंदर के भावों की बहती जो सुंदर नदी है, ठीक है, वह सब क्या है, तुम्हारा है। जो कवि को प्रेरणा दे रहे हैं उसके लिए कवि यहाँ कह रहे हैं। दृढ़ता या भीतर की स्थिरता, यह अभिनव शब्द मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कह रहे हैं कि यह बिल्कुल सत्य एवं वास्तविक है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ मैंने खुशीपूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि
ऐसा क्यों है कि जो गर्वयुक्त गरीबी और उससे मिले मेरे अनुभव, विचार रूपी वैभव मेरा प्रत्येक स्थिति में दृढ़ रहना, दृढ़ता या भीतर की, ठीक है, हर स्थिति में मेरा जो दृढ़ रहना, मेरे अंदर के भावों को बहती सुंदर नदी जो है, यह सब बिल्कुल सत्य है, वास्तविक है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह मैंने खुशीपूर्वक स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? कि जो कुछ भी जागृत है अपलक है। कवि कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है, जागृत मतलब दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दृष्टि से दूर है, सब तुम्हारी ही संवेदना है। मुझे यही संवेदना तुम्हारी हमेशा क्या करती है? याद दिलाती है। संवेदन तुम्हारा है, यही संवेदना तुम्हारा सब है, और यही तुम्हारी संवेदना मुझे हमेशा क्या करती है? तुम्हारी याद दिलाती है। कभी अपने प्रेरक, जो भी इनके प्रेरक हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इनकी बहन, माँ, प्रेमिका या पत्नी जो भी है, ठीक है, उनको भूल नहीं पा रहे हैं कभी, ठीक है, कह रहे हैं अपने प्रेरक के व्यक्तित्व को भूल नहीं सकता है कभी, तथा जीवन में सब कुछ जो उसे प्राप्त हुआ है उसका सारा श्रेय वह अपने प्रेरणाकर्ता को ही देना चाह रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ विशेष में आपको लिखना रहेगा कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जूझने की शक्ति अपने प्रणेता से ही हर व्यक्ति को क्या होता है? मिलती है। हर परिस्थिति से, हर स्थिति परिस्थिति से निपटने की शक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने प्रेरणाकर्ता, जो उसकी माँ, बहन या प्रेमिका या पत्नी होती है, उसी से हर व्यक्ति को मिलता है। कवि ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया है पूरी कविता में, ठीक है। और यहाँ देखिए, विचार वैभव में क्या है? विचार वैभव में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विचार वैभव देखिए यहाँ है, यहाँ क्या है? रूपक अलंकार मौलिक है तथा पल पल में, यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, मौलिक है, यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, और पल पल में भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और गर्वीली गरीबी, ये देखिए बच्चों, गर्वीली गरीबी में क्या हुआ है? अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दृष्टव्य अनुप्रास अलंकार, सरल, स्पष्ट और खड़ी बोली का प्रयोग इस पूरी कविता में हुआ है। कविता में जैसे भीतर की सरलता, विचार वैभव आदि नवीन प्रयोग दृष्टव्य हैं, देखने योग्य हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।